इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लावा की। लावा बहुत ज्यादा गर्म होता है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए आज की वीडियो में लावा के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लावा जो होता है वो बेसिकली एक जगह से ज्यादातर निकलता है। वो की है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब। वोल्केनिक इरप्शन के टाइम अब हम जानते हैं कि पहले लावा कैसे फॉर्म होता है और वोल्केनो में से वो कैसे निकलता है। देखो, आपको तो पता ही होगा कि अर्थक्वेक क्यों होता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट्स होते हैं। अब देखो, वो टेक्टोनिक प्लेट्स ठंडे तो नहीं रहेंगे, वो तो बहुत ज्यादा गर्म होंगे। तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स में जब हीट बहुत ज्यादा रहती है, जब अर्थक्वेक आते हैं तो कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स स्पेस बना लेते हैं और माउंटेन जो है उसमें थोड़ा सा क्रैकर आ जाता है, जिससे जो अंदर का फोर्स है वो मैग्मा के फॉर्म में वर्ल्ड एंट्री करने की कोशिश करता है अर्थ के मेंटल से। अब अगर आपको नहीं पता कि मेंटल क्या है तो मैं बताता हूँ। मेंटल क्रस्ट के बाद आता है। क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर, ये चार कोर होता है, ये चार लेयर्स होते हैं हमारे अर्थ की, जिसमें से मेंटल सबसे बड़ा होता है और इनर कोर सबसे ज्यादा हॉट होता है। तो देखो, मेंटल में से जब मैग्मा वोल्केनो में आने की कोशिश करता है तो वोल्केनो अगर बड़ा हुआ तो वो नहीं आएगा, लेकिन अगर वोल्केनो थोड़ा सा भी छोटा रहा तो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो अंदर आ जाएगा। और कुछ सालों में अगर वो एक्सप्लोड नहीं हुआ, मतलब कि उसने पूरा फुलफिल नहीं किया उस टेक्टोनिक में इतना मैग्मा नहीं है उसको फिल करने का, तो वो डोर्नामेंट वोल्केनो बन जाता है, मतलब कभी कभी वो फटेगा। लेकिन अगर इतना पावर है मैग्मा में कि पूरे माउंटेन को भर के माउंटेन के भी ओवरलोड हो जाए, तो जो मैग्मा बाहर निकलता है वोल्केनो के, उससे हम लावा कहते हैं। लावा बहुत डेंजरस होता है। अगर आपने लावा हाथ में पकड़ लिया तो आपका हाथ भस्म हो जाएगा, वो मतलब राख बन जाएगा, इतना ज्यादा हीटअप होता है। उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी माना जाता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। लावा की कहावतें आपने बहुत सुनी होगी। अभी हमने सीखा कि वोल्केनो से लावा निकलता है। अभी हम जानते हैं कि मैग्मा क्या होता है। तो देखो, मैग्मा बहुत सिंपल टॉपिक है। मैग्मा मैंने पिछली बार ही बता दिया था, इसी वीडियो में था कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स में से हीट निकलती है मैग्मा के फॉर्म में, तो वो मैग्मा जो है वो पूरे माउंटेन को भर जाता है, और जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो वो लावा के रूप में आता है। 3 तरह के वोल्केनो होते हैं। पहला डोर्नामेंट वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो होता है जिनके पास टेक्टोनिक प्लेट्स में लावा मैग्मा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंटिन्यूसली वो फुटते रहते हैं और उधर घर बनाना खतरे से खाली नहीं है, और उधर बहुत ज्यादा लावा भी आता है। अभी डोर्नामेंट वोल्केनो 100 साल 200 साल बाद फटता है, मतलब वो रेगुलरली नहीं फटता, बीच बीच में फटता रहता है। लेकिन फिर भी उधर घर बनाना भी थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन एक्सटिंक्ट वोल्केनो बहुत पीसफुल होता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब 2000 साल पहले फूटा था, अभी कभी भी जिंदगी में नहीं फूटेगा, क्योंकि उधर के टेक्टोनिक प्लेट्स के जो मैग्मा है वो खत्म हो गए होंगे, फिर उनमें इतनी पावर नहीं होगी कि पूरे वोल्केनो को फिल आउट कर सके। तो आज हमने मैग्मा, लावा और वोल्केनो, इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।